जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसलिए आप खिलाड़ी नहीं बेहतरीन खिलाड़ी बनिए, क्योंकि कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये कड़ी और घातांकी और एक ज़बरदस्त क्लास जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आइए देखते हैं, एक ज़बरदस्त क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास का ये पहला सवाल कि x बराबर 7 - 4 √3, इसका आंसर देखिए कैसे चुटकियों में निकलेगा। जैसे 7 दिया गया है तो 7 का गुणा 2 में कर देंगे तो बराबर 7 दूनी 14, बस इसका हो गया आंसर। दूसरे का आंसर x बराबर 3 + √8, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 का वर्ग बराबर 36 और 36 - 2 बराबर हो गया 34। तो ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 2। तो आप कहोगे कि सर ये तो आपको सवाल लगे लगाए हैं, आपके पास सवाल ये रटे रटाए होंगे, इसलिए आपने ये इनके आंसर 3 सेकंड में तीनों सवालों के आंसर बना दिए। लेकिन ऐसा आप भी करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक रहिएगा। चलिए हम एक एक करके सवाल को अब हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास का पहला सवाल ज़बरदस्त सवाल, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसका आंसर 7 दूनी 14 आता है। चलिए करते हैं कि x बराबर 7 - 4 √3 है तो x + 1/x का मान क्या होगा। सबसे पहले ऐसे सवालों को यहाँ पर x + 1/x दिया जाए, यहाँ पर x² + 1/x² दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि इनके वर्गों का अंतर कितना है। तो भाई अंतर देखेंगे कि 7 का वर्ग बराबर कितना होता है, 49, सभी को पता होगा। और 4 √3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये 4 चकू 16, भाई 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाता है। और √3 का जब वर्ग करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। तो 16 × 3 = 48 और 49 में से 48 घटेगा तो आपका जो अंतर मिल जाएगा 1। बस अगर अंतर 1 मिल जाए, अगर अंतर 1 मिल जाए तो आपको क्या करना है, बस इसी के साथ इसी का साइन चेंज करके जोड़ देना है, इसी का साइन चेंज करके जोड़ देना है, बस आंसर। उसके बाद हम हर का परिमेयकरण करके भी आपको बताएंगे, हर का परिमेयकरण करके भी आपको बताएंगे। तो x बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, x + 1/x अगर पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी के साथ साइन चेंज करके जोड़ देना है। तो 7 - 4 √3 + 7 + 4 √3, बस साइन चेंज कर दिया। क्या यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है। तो 7 और 7 कितना हो गया 14, या 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14। बस आपका ऐसे आंसर इसको बना सकते हैं। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब दोनों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर 1 हो। बस चलते हैं अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये हमने कैसे किया, क्यों किया। और आपको समय बचाना है तो आप ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इनके वर्गों का अंतर 1 है। तो x + 1/x का मान अगर पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस करके जोड़ देना है। और जोड़ने, अगर यहाँ पर जोड़ना है प्लस है तो जोड़ देंगे, यहाँ पर माइनस है तो फिर घटा देंगे, सीधी सी बात है। जब घटा देंगे तो जो बचेगा, जो कटेगा उसे काट दो, जो बचेगा उस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए करते क्या है कि x का मान यहाँ पर रखेंगे, ये वाला x का मान यहाँ पर रखेंगे। तो 7 - 4 √3 और +1/7 - 4 √3। भाई हर का परिमेयकरण करने का नियम क्या है, यहाँ पर हम करेंगे हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण करते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस के साथ और प्लस है तो माइनस के साथ। तो यहाँ पर देखिए 7 + 4 √3 और अपान में कर देंगे 7 + 4 √3। मतलब है कि इसके मान में कोई अंतर ना पड़े। तो यहाँ पर प्लस माइनस था तो हमने प्लस के साथ गुणा कर दिया और भाग कर दिया।
तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और प्लस, अब देखिए इसका जब गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी के भी साथ करो वही संख्या ही रहती है। तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन, अब भाई ये बन गया है a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पहले ही करके देखा। ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब भाई ये 49 हो गया, ये 48 हो गया, बचा 1। अब किसी के बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 1, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 4 अंडर रूट 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 और 7 14। तो हमने आपको सिखाया जैसे आपको छोटा करना है, कितना आपको बचाना है समय। अगर आपको बचाना है तो भाई कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करके देखना है। अगर वर्गों का अंतर 1 हो तो बस साइन चेंज करके जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो कटेगा उसे काट दो, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो लो भाई एक और सवाल उसी टाइप का, सिर्फ यहाँ पर परिवर्तन किया गया। कल ऐसे सवाल हमने कराए थे, कल के वीडियो में ऐसे सवालों को कराया था। अगर आपने वो वीडियो अगर देखा है तो ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने x बराबर ये दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर पूछा गया है। तो क्या करना है, कल अभी हमने पिछले ही सवाल में क्या बताया, दोनों के वर्गों का अंतर, यहाँ पर प्लस दिया जाए मत देखो, माइनस दिया जाए मत देखो, यहाँ पर इनके वर्गों का अंतर देखिए भाई। 3 का वर्ग कितना होगा 9, और अंडर रूट 8 का वर्ग कितना होगा 8, और दोनों का अंतर होगा 1, मतलब अंतर 1 मिल गया। जब अंतर 1 मिल गया तो साइन चेंज करके, तो जब अंतर 1 मिल जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज करना है सिर्फ, और बाद में जोड़ देना है। तो यहाँ पर 3 में प्लस अंडर रूट 8 और प्लस 3 में माइनस अंडर रूट 8, बस क्या किया हमने, साइन चेंज किया, और साइन चेंज करके माइनस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 कैंसिल, और 3 और 3 कितना हो गया 6। लेकिन वहाँ पर जो पूछा गया था x में प्लस क्या, x में प्लस 1 अपान x पूछा गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया है। अब बताइए, एक बात बताइए कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि स्क्वायर का वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 2, बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 रंग 36 और माइनस 2 बराबर हो गया कितना 34। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो क्या करें भाई, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दें तो मैं आपको समझा दूंगा। सिर्फ आपको सवाल को पढ़ना है, समझना है और अपना आंसर 2 से 3 सेकंड में पाना है। तो ऐसे सवाल देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये तो हमने आपको बता दिया। एक बार और देखना तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। दोनों का अंतर करके देखना है, अगर अंतर 1 हो, अगर अंतर आपको 1 मिल जाए तो बस क्या करना है, इसी का साइन चेंज करके इसी के साथ जोड़ देना है, जो कि हमने जोड़ दिया। जो कट रहा है उसे काट दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछा जाए तो आपको कल के वीडियो में जो हमने समझाया था ए स्क्वायर माइनस 2 और ए इसी को मान लिया जाता है। जो बचेगा, जो आपका आंसर है, जो बचेगा आपका वही आपका ए होगा। और ए स्क्वायर मतलब 6 36 माइनस 2 मतलब 2 अपनी तरफ से घटा देंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले वाला वीडियो जरूर देखें। तो ये होगा आपका राइट आंसर 6 36 माइनस 2 बराबर 34।
तो आइए दोस्तों एक और ज़बरदस्त क्लास। और यहाँ पर ये क्या दे दिया गया। अब आपको अगर ऐसा लगे कि ये क्या दे दिया गया तो आपको पहले वाले वीडियो देखना चाहिए। इससे पहले मैं जो बना चुका हूँ x बराबर 3 + 2 √2। यहाँ पर √x दे दिया गया, यहाँ पर √x दे दिया गया। x में -1/√x का मान क्या होगा। मतलब ये जो दिया गया है x का मान और ये दिया गया है √x, मतलब है कि ये जो मान दिया गया है x का और x का मान जो दिया गया है इसका वर्गमूल आपको निकालना है। पहले आपको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। ऐसी संख्याओं का हमने वर्गमूल निकालने के लिए 3 + √2, 3 + 5 √2, 3 + √48 इस तरह के सवालों को हमने पिछले वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, कराया है। तो यहाँ पर भी आपको चलिए करा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है पूर्ण संख्या, ये बाहर दिया गया है 2, अंदर भी दिया गया है 2, √ के बाहर 2, √ के अंदर 2। अब अंदर कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है हमेशा 2 ही रखना है। अगर 2 नहीं है तो 2 बनाने का नियम हमने वहाँ पर सिखाया है। और जो √ के अंदर जो संख्या दी जाएगी उसके 2 ऐसे फैक्टर करो कि जिनका योग पूर्ण संख्या बन जाए, जो ये पूर्णांक दिया गया है। तो भाई ये कितना है 2, और 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 और 1 होता है 3, बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगा दिया और √ दोनों के ऊपर लगा देंगे तो ये बन गया आपका इसका वर्गमूल। बस वर्गमूल बन गया। सिर्फ आपको समझना है क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हमने वर्गमूल निकालना ही निकालना है। जब वर्गमूल हमने निकाल लिया तो √1 के ऊपर अगर लगा है √ तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + √1, नहीं 2 + 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका वर्गमूल। अब भाई क्या करना है, ये हमारा जो है x का मान है, मतलब √x का मान। √x का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा √2 + 1 और -1/√2 + 1। अब भाई यहाँ पर चाहे तो इसके साथ गुणा करें फिर इसको घटाएं तो, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाएगी। अब कठिन कौन सी, अब हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने का नियम क्या है, आपका नियम क्या है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस बनाकर गुणा और भाग कर देंगे और माइनस है तो प्लस बनाकर गुणा भाग। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या करना है √2 - 1/√2 - 1। बस आपका देखिए ये फिर बन गया वर्गांतर। ये फिर क्या बन गया है, वर्गांतर। और जब वर्गांतर बन गया a + b और a - b और यहाँ पर 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1 और 2 में से 1 घट जाएगा। देखिए यहाँ पर करके देखिए कि √2 का वर्ग -1 का वर्ग और √ से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 2 - 1 = 1। मतलब है कि हर में 1 बचेगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो √2 + 1 और -1 माइनस है, ये माइनस हो जाएगा √2 - 1। देखिए ये माइनस चिन्ह जब अंदर लेकर जाएंगे तो √2 + 1 और -√2 और +1। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ऐसे सवालों के आंसर जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी आप कर पाएंगे। तो अब देखिए ऐसे सवालों को आप ट्रिक से, मतलब समय कैसे बचाएंगे। तो समय आपको बचाना, ये माइनस है। पिछले सवाल में हमने क्या साइन चेंज करके जोड़ा था, यहाँ पर साइन चेंज करके घटाना है। जो हमने √x का मान निकाला है, √x का मान निकाल लिया और √x का मान कितना है √2 + 1 और माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो घटाएंगे, यहाँ पर प्लस होगा तो जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है भाई, देखिए प्लस है तो साइन चेंज करके, प्लस है तो साइन चेंज करके, प्लस है तो क्या हो जाएगा √2 - 1 और ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर जब गुणा होगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो ये रूट से ये √2 कैंसिल हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आप समय बचाकर भी ऐसे सवालों में कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रहे कि जो आपका दिया गया उनके वर्गों का
अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर दो। देखिए यार पसीना आपके लिए बहा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि √3 बराबर 1 + 732 है। तो 4 + 3 √3 बटे √7 + 4 √3 का मान क्या होगा। तो हमने आपको बार बार बताया है कि आपको पहले हमारे वो वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखे हैं तो, क्योंकि ऐसे सवालों में आपको समय तभी बच सकता है। अगर समय बचाना है तो भाई शुरू से लेकर, क्योंकि हम सवालों की जो श्रृंखला है ऐसे लेकर चलते हैं जैसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर, मतलब पहले सवाल को जोड़कर अगले सवाल को लेकर चलते हैं। तो इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं कि सवाल में देखिए √3 का मान दिया गया है। अब √3 का जब मान दिया गया है तो इसका मान कितना होगा। वैसे ऑप्शन लिखने का यहाँ पर थोड़ा समय बचाना है। क्यों ऑप्शन लिखें, तो आपको सिर्फ हल करना आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन से सवाल नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन से सवाल होगा तो मैं वो भी तब ऑप्शन लिखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर 4 + 3 √3 अपान √, देखिए यहाँ पर दिया गया है 7 + 4 √3, मतलब है कि 7 + 4 √3 का वर्गमूल करना है। अगर वर्गमूल करना है तो हमने आपको अभी पिछले ही सवाल में बताया कि यहाँ पर 2 ही रखना है, क्योंकि जो रूट के बाहर है उसके पास 2 ही रखना है। तो यहाँ पर 7 में प्लस हम 2 में गुणा 2 कर देंगे और √3। अब एक बार हमने और आपको बताया कि जब यहाँ से 2 हटाएंगे तो एक 2 बचेगा, और जब 2 को √ के अंदर लेकर जाएंगे तो वो जोड़ा के रूप में √ के अंदर जाता है। तो ये हो जाएगा कि 7 में प्लस 2 √ 3 में गुणा 2 में गुणा 2, मतलब इसको हम धीरे एक एक स्टेप इसलिए समझा रहे हैं। यहाँ पर अंदर कर सकते हैं 2 दूनी 4 डायरेक्ट, लेकिन आपको स्टेप समझ में आनी चाहिए। आप तो ये डायरेक्ट खुद भी कर सकते हैं। तो 7 + 2 √ कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब √ के बाहर 2 आ गया, √ के अंदर 12 हो गया, √ के अंदर 12 है। इसके ऐसे 2 फैक्टर करिए कि जिनका योग जो पूर्ण संख्या दी जाए वो हो जाए। तो ये हो जाता है 4 और 3 प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, दोनों के ऊपर वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 होता है और √3। तो इसका जो नीचे जो दिया गया है √ के अंदर, तो ये दिया गया है 4 + 3 √3 और बटे में कर देंगे किसका मान, ये √7 + 4 √3 का मान हमने आपको यहाँ पर निकाल दिया। अब आप देखिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से 2 हटाएंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 4 तिया 12, 12 के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि 4 तिया 12, 4 और 3 7, बस आपका आंसर बन गया। तो यहाँ पर देखिए कितना लिख सकते हैं हम, 2 में प्लस √3, 2 में प्लस √3। अब बताइए कि इसको क्या करना है। हर का परिमेयकरण अगर करेंगे तो 2 में -√3 बटे 2 में -√3, मतलब यहाँ पर प्लस था तो दोनों जगह माइनस कर दिया। अब भाई ये देखिए क्या हो गया, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 2 + 3 2 - 3, मतलब है कि वर्गांतर बन गया a + b और a - b, तो ये बन गया है। अब भाई इसका गुणा करना पड़ेगा, तो 4 + 3 √3 और गुणा हो जाएगा 2 - √3 अपान 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, और 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, और 4 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 1, मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका गुणा भाई ब्रैकेट गुणा आपको आना चाहिए। पहले पद का दोनों के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 √3, और जब माइनस √3 का गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा -4 √3, और इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन रहेगा माइनस, और ये हो गया 3, और √3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो ये हो गया गुणा 3। तो 4 में से कितना घटेगा, 3 × 9,
नहीं, 4 दूनी 8 यहाँ पर गलत कर गया है, तो ये हो गया 4 दूनी 8। 8 में से 3 त्रिका 9 घटेगा -1, और ये 6 अंडर रूट 3 है, ये 4 अंडर रूट 3 है, तो बचेगा प्लस का 2 अंडर रूट 3। अब आपको अंडर रूट 3 बराबर मान दिया गया है। अब अंडर रूट 3 का मान दिया गया है, तो 1 प्लस 2 में गुणा 1.732। अब आप इसका गुणा यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको समय बचाना है। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 एकन 2 और 1 3, दशमलव लगा देंगे, ये -1 और 1 घटाएंगे तो ये आपका जो आंसर होगा तो 2.464 ये होगा आपका आंसर। तो ये आर.एस. अग्रवाल की किताब का सवाल है, इसको आप देख लेना। तो आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ही समय बचाएंगे। हमने आपको यहाँ पर एक एक स्टेप करके बताया है, तो लेकिन यहाँ पर इसका वर्गमूल ऐसे ही निकाल सकते, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हमने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाया। अब आपको समय कैसे बचाना है, यहाँ पे आपको समय कैसे बचाना है इसका तो हमने आपको निकाल के बताया कि 2 को अंदर ले जाएंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा तो कितना हो गया, 2 में प्लस अंडर रूट 3, 2 में प्लस अंडर रूट 3। अब 2 में प्लस जब अंडर रूट 3 है, अब इसका हमने बताया कि इनके वर्गों का अंतर करके देखिए कि 2 का वर्ग कितना होता है 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3 और 4 में से 3 घट जाएगा, बचेगा 1। तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, मतलब अंतर हमें 1 मिल गया। तो ये हो गया 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 में प्लस 2 में प्लस अंडर रूट 3। भाई इनका अंतर, भाई इसका जो वर्गमूल होगा वो ये होगा। अब इनका वर्गों का अंतर हमने 1 देख लिया। अब आपको इसको भूल जाइए, इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके इसके साथ गुणा कर देंगे बस, अब अंडर रूट 3 का मान रख देंगे। तो 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 और गुणा कर देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 से, बस आपको जो आएगा उसमें अंडर रूट 3 का मान रखिए। 4 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3, और जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा माइनस का 9। तो ये जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो 2 अंडर रूट 3 और 8 में से 9 घटेगा, बचेगा -1 और 2 में गुणा 1.732 -1, और हमने आपको इसका गुणा करके निकाला है कितना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2 और 1 3 और -1 बराबर 2.464। तो आप ऐसे सवालों के आंसर बिल्कुल इतनी ही देर में, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आप कॉन्सेप्ट समझते रहिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको देखना पड़ेगा अगर आपको ऐसे सवालों में समय बचाना है तो।